जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब धरती पर रेंग रहे थे, घुटनों पर फिसल रहे थे, तो अब क्या रुकेंगे? अब तो हम अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधों पर उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में उतरो, हमें रोक के दिखाओ। हमारी रफ्तार तो देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी को चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जब कृष्ण की तरह तरक्की का रथ हाके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? अंग्रेज हमारा एक कोहिनूर लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी तो 135 करोड़ कोहिनूर बाकी है। धरती तोड़ के निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। 270 करोड़ बाजू है हमारी, आओ हमारी ताकत आजमाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। प्रणाम, मेरा नाम राशि पुरुषोत्तम कुंदे। आज प्रणाम करके परिचय इसीलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी देश को चलाने के लिए उसके खुद के नियम और कायदे होते हैं, जो देश के धर्म, विचारधारा, रहन सहन और जलवायु को देखकर बनाए जाते हैं, जिससे देश एक दिशा में प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। और इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर लागू किया गया था। दोस्तों, भारत कई वर्ष गुलाम था। बाहर की शक्तियां भारत पर अपना शासन करती आ रही थी और तो और अपने नियमों के अनुसार कार्य करती आ रही थी। सबके अपने अपने नियम थे। भारत आजादी के पहले 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए ब्रिटिश नियमानुसार कार्य होते आ रहे थे। इसलिए देश में आजादी जितनी जरूरी थी, उतना ही ज्यादा जरूरी था देश का संविधान। भारत पहले से ही एक आबादी वाला देश रहा है और इसी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए देश के पास अपने नियमों, अधिकारों एवं कर्तव्यों की नियमावली होना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए हमारा संविधान बना। हमारे भारत देश के संविधान की भी पार्श्वभूमि है। 16 जून 1946 को देश के विभाजन का फैसला हुआ। साथ ही यह भी तय हुआ कि हमें आजादी मिल जाएगी और यहाँ से शुरुआत हुई संविधान बनाने की प्रणाली का। संविधान बनाने की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद के अगुवाई में हुई, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान की रफ रूपरेखा बनाई गई, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने सबके सामने पढ़ा और कहा कि अब से देश में से सभी राजाओं के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और देश का प्रभुत्व सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इसे विरोध किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने सभी राजाओं को एकजुट करके समझाया और फिर राजाओं ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। 14 जुलाई 1947 को बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के चिन्ह तिरंगा का ऐलान किया। इसके बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इतने कुछ संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। हमारा देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन हमारा संविधान अभी भी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसे बहुत लोगों ने विरोध किया था। इसीलिए एक नई समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सदस्यों में थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संजय सेठ, अबुल कलाम आजाद और महिलाएं सदस्य भी थी, जैसे कि सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, अमृता गौर और विजया लक्ष्मी पंडित आदि शामिल थे। इन सदस्यों ने मिलकर हमारा संविधान बनाया। हमारे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और फिर 29 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिन के रूप में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। दोस्तों, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि
भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। जाते जाते मैं मेरी पसंदीदा पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहूंगी। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। जाते जाते फिर से एक बार मैं आप सभी को गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं देती हूँ और रुकती हूँ। जय हिंद, जय भारत।